ये बीजेपी के पास वैसे ही बहुत सारे नेता हैं, आप लोगों को क्यों दी जानी चाहिए? बीजेपी को हम सनातनी एक पार्टी मान रहे हैं। हम बीजेपी से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस को नहीं मानते? कोई व्यक्ति अगर जीत नहीं सकता तो हरा तो सकता है। हराने की बीजेपी को ताकत हराने होती के लिए जाएंगे? है। बिल्कुल है वो तो तुम जो संत होते हैं, जो साधु होते हैं, वो गृहस्थ जीवन से निकलकर योगी जीवन में ब्रह्मचर्य को उसको अपनाते हैं। अब वापस राजनीति में आना चाह रहे हैं, ये समझ लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। राजस्थान में इसके 15 टिकट भी बांटे जा चुके हैं। ऐसे में अब 10 टिकट शेष हैं, लेकिन इन टिकटों के लिए दावेदारों की एक लंबी लिस्ट है और उन सबके बीच कुछ संत समाज के लोग भी हैं जो बखूबी इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि पिछली बार इनके दो सांसद थे इनके समुदाय से, संत समाज से। इस बार सिर्फ एक को ही अब तक टिकट मिला है और अब इनकी मांग है कि इन 10 में से एक और टिकट इनके हिस्से में आना चाहिए। कुछ संत समाज से लोग हमारे साथ हैं। हाँ, समग्राचार्य पंडित घनश्याम दत्त शास्त्री संयोजक धर्म संसद। हमारी मांग ये है कि हम पिछली बार लोकसभा में हमारे 2 सांसद गए थे, 2 प्रतिनिधि थे, सीकर से सुमेधानंद जी और अलवर से बालकनाथ जी। अब की बार हमको एक ही टिकट दिया है। अलवर की सीट से भूपेंद्र जी यादव को टिकट दे दिया गया है। तो अब की बार हम संतों के लिए एक सीट और मांग रहे हैं, जयपुर शहर से या जयपुर ग्रामीण से। जयपुर शहर या जयपुर ग्रामीण से एक सीट हमको दी जाए, एक समग्राचार्य पंडित घनश्याम दत्त शास्त्री को या अभयदास जी निर्विकार पीठाधीश्वर को, इनमें से एक प्रतिनिधि क्यों दी जानी चाहिए? बीजेपी के पास वैसे ही बहुत सारे नेता हैं, आप लोगों को क्यों दी जानी चाहिए? हमको हमें ऐसा है, किसी भी पार्टी के पास नेता तो बहुत होते हैं, लेकिन निकल गया कि हमारे कागज दिया था ना। बीजेपी को हम सनातनी एक पार्टी मान रहे हैं। हम बीजेपी से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस को नहीं मानते? कांग्रेस ने आज तक संतों के ऊपर गोलियां चलाई है और आपने देखा ही है। और इसलिए धीरे धीरे कांग्रेस की हालत क्या हो रही है देश में, आपको सब पता है, पूरा मीडिया देखता है, पूरे भारत को पता है। इसलिए बीजेपी जैसे उभर के आई है और संतों का ही नेतृत्व कर रही है। हम तो मोदी जी को भी संत ही मानते हैं। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में 3 संतों को दे दिया, पहले नहीं दिया था, लेकिन उसकी पूर्ति यहाँ पर कर दी, तो अब लोकसभा में कैसे दे? ऐसा है, बीजेपी ने, हमने कुंभ में इन लोगों को बुलाया भी था। मैं जांगीर समाज से बिलोंग करता हूँ और जांगीर समाज को आश्वासन देके बीजेपी ने एक भी टिकट नहीं दिया। और मैं जांगीर समाज को बिलोंग अंगिरा पीठाधीश हूँ और हम ये चाहते हैं पूरा समाज का नेतृत्व करते हुए जांगीर समाज के एक संत को जयपुर ग्रामीण या जयपुर शहर से टिकट दिया जाए। और टिकट देती है तो पूरा समाज, पूरा भारत का बीजेपी के साथ में है। नहीं देती है तो? नहीं देती तो फिर हम संत समाज बैठ के किसी अन्य चुनाव तो लड़ेंगे। ये निश्चय है, बिल्कुल 101%। कहाँ से लड़ेंगे? जयपुर से लड़ेंगे, किसी दूसरी पार्टी से लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। कोई व्यक्ति अगर जीत नहीं सकता तो हरा तो सकता है। हराने की बीजेपी ताकत को होती हराने है। के लिए जाएंगे? बिल्कुल है वो तो तुम क्योंकि हम संत समाज का नेतृत्व, सनातन का नेतृत्व कर रहे हैं। और हम अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा जांगीर समाज 70% बीजेपी के वोटर है। 70% पार्टी अपनी जगह काम करती है, लेकिन व्यक्तित्व का विचार और सनातन का विचार, राष्ट्र का विचार, गौ माता का विचार, चारों चीज़ों को लेकर जो संत उभर के सामने आ रहा है, तो एक जांगीर समाज के संत को भी पार्टी को टिकट देना बहुत जरूरी है। नहीं मिलता है तो क्या कांग्रेस के पास जाएंगे? ना, कांग्रेस के पास, कांग्रेस नहीं, फिर निर्दलीय लड़ेंगे। कांग्रेस के पास नहीं जाएंगे, हम निर्दलीय लड़ेंगे। कांग्रेस से तो टिकट लेता, कब के लेते? मैं कांग्रेस में पदाधिकारी रहा हूँ पहले। हमारी विचारधारा मेल नहीं खाती। हम सनातन सिद्धांत के हैं और सनातन के लिए ही संत हमेशा वैदिक काल से, प्राचीन काल से संघर्ष करता आया है। कांग्रेस से हमारे विचार इसलिए नहीं मेल खाते कि गोहत्या विरोधी आंदोलन के अंदर हम संसद का हमने घेराव किया था करपात्री जी के नेतृत्व में। वहाँ संतों पर गोलियां चलवाई गई थी और संत लहूलुहान हुआ था। फिर भी करपात्री जी ने ये कहा था कि मुझे संतों का दुख नहीं है, संत चाहे कितने ही बलिदान हो जाएं, संतों का कितना ही खून बह जाए, लेकिन मुझे गौ माता की चिंता है, गौ माता का खून बहा है। तो करपात्री जी ने कांग्रेस श्राप दिया था, एक दिन कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा। अच्छा, गौ माता की आपने बात करी, गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाने घोषित किया जाए। लेकिन बीजेपी 10 साल में है, अब तक नहीं कर पाई है। इसीलिए तो संतों का हम रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना चाहते हैं। मूल मुद्दा यही तो है संसद में। 10 साल से आप जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो वो अब तक नहीं कर पाई है। हमारी मांग बराबर चलती आई है। जैसे राम मंदिर के लिए हमने प्रयास किया, राम मंदिर बन गया, तो गौ माता भी राष्ट्रीय पशु घोषित होना है। हमारी मांग पूरी होनी है, लेकिन अब हम पुरजोर तरीके से उठाने के लिए
संतों का प्रतिनिधित्व भी संसद के अंदर बढ़ाना चाहते हैं। हमारी आवाज़ बुलंद हो, हमारे प्रतिनिधि वहाँ पहुँचे, या दो थे तो कम से कम दो तो पहुँचने चाहिए ना। हम ज़्यादा मांग कर नहीं रहे हैं, हमको दो सीटें दे विश्वास है दो। मोदी जी और करके भी देंगे ये। हमें एक सीट मिल गई है, एक सीट हमको दूसरी मिलती है, चाहे कहीं से भी दे दो, ये 10 सीटें बची हैं। महाराज जी आप कहाँ से हैं? हाँ, मैं शुक्रताल से हूँ जी और प्रांत आपका उत्तर प्रदेश, स्वामी रीतानंद सरस्वती। जी। तो सुमेधानंद जी को तो मिल गया टिकट। उनको तो मिल गया, हाँ। कोई बात नहीं। लेकिन मेरा कहना ये है, अब 10 साल से आपने कहा कि अभी तक जो होना ये गौ माता वहाँ कुछ नहीं। जननी जन कर दूध पिलाती साल या 6 माही भर, गौ माता पे सुधा पिलाकर करती रक्षा जीवन भर। हम मनुष्यों का सबका सामाजिक आधार से, राष्ट्रीय आधार से पक्का लुक आफ्टर करते हैं। और हमारे पास कोई भी संत होगा, उसके पास अगर राष्ट्रीयता नहीं है, समाज नहीं है, यौगिक नहीं है, ज्ञान नहीं है, विज्ञान नहीं है, और ब्रह्मवाद नहीं है, और आत्मावाद नहीं है, तो वो रूढ़िवाद में फंस जाएगा, जो कि आज जाति पाति है। जो संत होते हैं, जो साधु होते हैं, वो गृहस्थ जीवन से निकलकर एक योगी जीवन में ब्रह्मचर्य को उसको अपनाते हैं। अब वापस राजनीति में आना चाह रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा। मैं नहीं आना चाहता। आपके जो लेकिन साथी हैं- मेरे जो साथी हैं, हाँ। इनकी अभी अवस्था है और ये समाज को एक अच्छी नई दिशा दे सकते हैं। बतौर संत नहीं दे पाएंगे ये दिशा? एक संत तो देते हैं, संत के तौर पर बेहतर ढंग से दिशा दी जा सकती है या राजनेता के तौर पर, आप क्या मानते हैं? मैं राजनेता तौर पर इसलिए मान रहा हूँ कि आज हरेक